रहे हैं जय हिंद। ऑडियो और वीडियो क्लियर जा रही है, यस लिखना है सर। ऑडियो वीडियो क्लियर जा रही है तो यस लिखना। पावर होते हैं उतना ही लास्ट के डिजिट में डिजिट विभाजित होती है। लास्ट के कितना 3, क्यों? क्योंकि 8 को लिखेंगे 2 के पावर 3 और जितने 2 के पावर होते हैं उतना ही लास्ट के डिजिट में भाग करते हैं। लास्ट के डिजिट में तो लास्ट के 3 डिजिट में भाग करिए। लास्ट के 3 डिजिट है 5 x 4, भाग करना है 8 से। कौन सा हम मान रखेंगे कि 8 से विभाजित है? ऑप्शन से ही चल दीजिएगा। अगर 1 रखते हैं तो 8 छंके 48, 3 34, 1 पर नहीं कटा, नहीं कटा 1 पर सर, 0 पर रखते हैं, 0 रख दिए तो 8 छंके 48, 2 8 या 24, 0 पर कट गया। x बराबर 0, x बराबर 0 सबसे छोटा पूर्णांक है, x बराबर 0 पर कट गया। एक बार सब लोग बोलो भाई कोपचे वाला बाबा की जय। ये तो गौतम भैया आराम से पढ़ता नहीं है, खाली कोपचे वाला बाबा के नोट्स नहीं डाले भैया। इसका सॉल्यूशन 7 डला जाएगा जैसा ही समाप्त होगा आपका टोटल सॉल्यूशन 7। इसमें क्वेश्चन है आपको 100 प्लस, जैसा ही समाप्त होगा सॉल्यूशन के साथ हम आपको अपलोड करा देंगे। 46 के बाद 47 पर आइए। यदि कोई 11 और 13, कोई भी नंबर 11 और 13 से विभाजित है तो इनका एलसीएम से विभाजित होगी, और 11 और 13 को प्राइम नंबर है तो इनका एलसीएम इनके गुणनफल होगा। 11 गुना 13 से विभाजित होगा। 47 के बाद 48 पर आ जाइए। 97 अंकों की संख्या है, 16 से विभाजित करना है तो कौन सी संख्या है? शेषफल ज्ञात करना है। शेषफल क्या होगा? सबसे पहले बात को समझिए सर, डिजिट के बारे में। डिजिट के बारे में समझेंगे हम लोग। किसके बारे में? डिजिट के बारे में। 1 से 9 तक की संख्या को लिखते हैं। 1 से 9 तक तो टोटल 9 नंबर होंगे। कितने नंबर? 9 नंबर, और प्रत्येक नंबर में एक एक डिजिट होते हैं तो कुल डिजिट 9 डिजिट होगा। 1 से 9 तक लिखेंगे तो 9वें डिजिट का प्रयोग होगा सर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिखेंगे तो 2 डिजिट होता है। तो 1 से 9 तक 9 नंबर है और प्रत्येक नंबर में एक एक डिजिट है तो कुल डिजिट की संख्या कितना हो गया? 9। कहिएगा 9 डिजिट हो गया सर। लेकिन जैसा ही 10 से हम लिखेंगे तो 10 से 99 तक 2 डिजिट है, टोटल 90 नंबर आ गया, और प्रत्येक नंबर में 2-2 डिजिट, तो डिजिट की संख्या 180 डिजिट हो गया, 180। जैसा ही 100 से लिखेंगे तो 100 से 999 तक 900 नंबर हुआ, और प्रत्येक नंबर में 3-3 डिजिट हुआ तो डिजिट की संख्या 2700 हुआ, 2700 डिजिट हुआ। 1 से लेकर 9 तक 9 नंबर और प्रत्येक नंबर में 1 डिजिट। 10 से 99 तक लिखेंगे तो 2-2 डिजिट होता है प्रत्येक नंबर में। 100 से 999 तक प्रत्येक नंबर में 3-3 डिजिट होता है। तो ये डिजिट के बारे में समझ में आया कि 1 से 9 तक 9 नंबर है, प्रत्येक नंबर में 1 डिजिट तो 9 डिजिट। 10 से 99 तक 99 नंबर है, प्रत्येक में 2-2 डिजिट, 180। 100 से 999 तक 900 नंबर है, प्रत्येक में 3-3 डिजिट है तो 2700 डिजिट, 2700 डिजिट, 2700। एक्स ग्रुप की क्लास नहीं है भैया, ये है आपको वाई ग्रुप का क्लास। स्क्रीनशॉट नहीं होता है ना सर, स्क्रीनशॉट नहीं होगा इसमें, एप्लीकेशन में स्क्रीनशॉट नहीं होगा। यूट्यूब रहता तो हो जाता, एप्लीकेशन में स्क्रीनशॉट नहीं होता। इतना बातें समझ में आ गया? अब बातें समझ में आया है, आपको कहा गया, बात को पहले समझिए। 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 65 डिजिट तक लिखा गया। कितना डिजिट तक लिखा गया है? 65 डिजिट तक। 1 से लेकर 65 डिजिट तक लिखा गया है तो आपको लास्ट के 2 डिजिट बताना है कि लास्ट के 2 डिजिट कौन सा है, या अंतिम वाले 1 अंक कितना है, अंतिम का 2 अंक कितना है, अंतिम का 3 अंक कितना है। सबसे पहले कितना नंबर तक लिखा गया है ये भी पूछ सकता है। तो आप लास्ट का 2 डिजिट का मतलब 65 डिजिट नहीं बोल दीजिएगा। लास्ट का 2 डिजिट मतलब 1 से लेकर करके 65 डिजिट तक लिखा गया। तो आप कहिएगा कि 1 से 9 तक 9 डिजिट होता है सर। 1 से लेकर 9 तक 9 डिजिट और 9 नंबर होगा, 7 8 और 1 9। 1 से 9 तक टोटल 9 डिजिट हुआ, 9 डिजिट, 9 डिजिट। बाकी 10 से लेकर ये सब 2-2 डिजिट का है तो 9 डिजिट हट गया। 65 में से 9 डिजिट हट गया है सर, 9 डिजिट हट गया है। तब बचा कितना डिजिट? कहिएगा बचा 56
56 डिजिट, 56 डिजिट। और अब प्रत्येक डिजिट में कितना नंबर है? प्रत्येक अंक में दो दो, प्रत्येक नंबर में दो दो डिजिट है। प्रत्येक नंबर में दो दो डिजिट है तो 2 डिजिट से भाग कर दीजिए। 2 डिजिट वाले 28 नंबर, 2 डिजिट वाले कितना नंबर? 28 नंबर। और एक एक डिजिट वाले 9 नंबर। तो टोटल कितना नंबर हो गया? कहिएगा कि 9 नंबर प्लस 28 नंबर, 9 नंबर प्लस 28 नंबर बराबर 37। टोटल 37 नंबर 1 से हो गया सर। तो 1 से 37 तक लिखिएगा। 1 2 3 4 5 डॉट 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 35 36 और 1 37। 1 से लेकर 37 तक नंबर लिखेंगे तो टोटल डिजिट 65 होगा, 65 होगा। 1 से कहां तक लिखे? कहिएगा 1 से 37 तक लिखे सर। 1 से 37 तक लिखेंगे तो डिजिट 65 डिजिट आएगा। 1 से 9 तक में 9 डिजिट, बाकी 10 से लेकर 37 तक में 2-2 डिजिट। कितना डिजिट? 2-2 डिजिट। तो 1 से 9 तक 9 डिजिट हट गया तो बचा 65 में से 9 हटा 56। और प्रत्येक अंक, प्रत्येक संख्या में 2-2 डिजिट। एक नंबर 2 डिजिट मिलकर बन रहा है तो 2 डिजिट मिलकर एक नंबर, तो 96 डिजिट में 28 नंबर। एक एक अंक वाले 9 संख्याएं और 2-2 अंक वाले 28 संख्या, तो टोटल 37 संख्या। 1 से लेकर 37 तक लिख दिए। लास्ट का 2 डिजिट पूछेगा तो 37। अगर आपको लास्ट 2 डिजिट पूछ दिया तो आप कहिएगा कि लास्ट 2 डिजिट 65 नहीं है सर, लास्ट 2 डिजिट है 37, 37 है। लास्ट का 3 डिजिट पूछेगा तो 637 हो गया, 637। एक्स ग्रुप का टाइमिंग क्या है सर? बता दीजिए भैया। एक्स ग्रुप का टाइमिंग तो हमें भी पता नहीं है। तो कोई बात नहीं, बता दिया जाता है, बता दिया जाता है, बता देंगे। अली खान भैया इसमें जुड़े हुए हैं, उनको बता देंगे, घबराना नहीं है। लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा, पूछना पड़ेगा। एक्स ग्रुप के मैथ का टाइमिंग है, किसका टाइमिंग? ये पहले बताइए। 8 बजे से है सर। उसका गौतम राउत आंसर कर दिया कि 8 बजे से है सर, एक्स ग्रुप वाले। थोड़ा सा एक बार और समझिए, बहुत समझने की आवश्यकता है नंबर सिस्टम में। धीरे धीरे सब बात समझ में आएगा आपको। 1 2 3 4 5 कहाँ तक लिखा गया है? कहिएगा 65 डिजिट तक लिखा गया है सर, 65 डिजिट तक। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि 65 डिजिट में से 9 डिजिट आप घटा दीजिएगा। क्यों? क्योंकि 1 से लेकर 9 तक 9 डिजिट घटा दिए, बचा कितना डिजिट? कहिएगा 56 डिजिट बचा है, 56 डिजिट, 56 डिजिट। और प्रत्येक डिजिट में, प्रत्येक नंबर में 2-2 डिजिट होता है तो 28 नंबर, 2-2 अंक वाला 28 नंबर और एक एक अंक वाला 9 नंबर था तो 28 नंबर और 9 नंबर 37 नंबर हो गया, 37 नंबर। 1 से लेकर 37 तक, 1 से लेकर 37 तक, 1 से लेकर 37 तक, 1 से लेकर 37 तक। आगे बढ़ जाए। दीपक भैया कह रहा कि सर हाइट की वजह से बोर्ड नीचे कर दिए हैं। बोर्ड नीचे है कि बोर्ड ऊपर ही है? अपना हाइट के अनुसार बोर्ड लगा है ना, अपना स्टूडियो है, ये कोपचा के स्टूडियो है पीके सर का, और पीके सर का स्टूडियो पीके सर के हाइट के अनुसार। फिजिक्स 11 बजे है, 11 बजे से फिजिक्स चलेगा। अखिल फिजिक्स का 11 बजे से है ना। संजय कुमार कहा कि एक्स ग्रुप का फिजिक्स 11 बजे है। अब बात को समझिए, बहुत सारे धीरे धीरे बात आएगा समझ में, घबराना नहीं है। जैसे लिखा 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 77 डिजिट है, 77 डिजिट, डिजिट 77 डिजिट। आपका लास्ट का 2 डिजिट निकालना है तो कुछ नहीं करना। 77 डिजिट में सबसे पहले आप 9 डिजिट को घटा दीजिए, 9 डिजिट को घटा दीजिए तब बचा कितना डिजिट? 77 डिजिट में 9 डिजिट घटा दिए तो 68 डिजिट बचा। और 68 में प्रत्येक 2-2 डिजिट का नंबर है तो नंबर आ गया कितना सर जी? 34, 34 नंबर। 2-2 अंक वाले 34 नंबर और एक एक अंक वाले 9 नंबर है तो 34 और 9 टोटल कितना हो गया? 43 नंबर। तो 1 से 43 तक लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 42 43, 1 से लेकर 43 तक। लास्ट 2 डिजिट पूछेगा तो 43 हो गया। लास्ट का 2 डिजिट पूछेगा तो 43, 43। आगे बढ़ जाए। कह रहा कि सर आपका वॉल्यूम तेज बहुत है, इसका स्लो कर दिए। जब तेज है तो इसमें क्या दिक्कत है? तेज है तो कहाँ कर दिए? स्लो कर दिए। बन जाएगा इस तरीके का सवाल। अब यही सवाल ये है कि 1 से 97 अंक तक लिखा गया, 97 नंबर नहीं है, 97 अंक है। तो अंक को सबसे पहले नंबर में बदलिए। 97 डिजिट में 9 डिजिट घटा दिए तब बचा कितना सर जी? कहिएगा 88 डिजिट। और प्रत्येक में 2-2 डिजिट का नंबर है तो 44 नंबर। एक एक अंक 2-2 अंक वाले 44 और एक एक अंक वाले 9, 53 नंबर टोटल हुआ, 53। 1 से लेकर 53 तक लिखिए। कहिएगा 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 50
51, 52 और एक 53 और भाग कितना से करना है 16 से। अच्छा 16 से भाग करना है तो आप कहिएगा कि सर 16 को लिखेंगे 2 के पावर 4 16 होता है, मतलब लास्ट के 4 डिजिट में भाग करना है और लास्ट का 4 डिजिट कौन सा है तो 52 और 53, 5253 में 16 से भाग करेंगे, जो शेष आएगा वही आंसर करेंगे। 16 तिया 48, 4 बार में लग गया, शेष बच गया 4, ऊपर से आया 5, 16 दूना 32, 2 बार में लग गया, शेष बच गया सर जी 13, ऊपर से आ गया 3, 16 नमे 144, तो 16 से 16 अंठे 128, 128 शेष बच गया 5। यही पूछ रहा है कि 16 से भाग करने पर रिमाइंडर कितना होगा तो 5 आएगा, 5 आएगा शेषफल 5। सभी का सही जवाब रहा 5, 5 आ गया। 16 2 के पावर n और 5 के पावर n के बारे में कल बताए थे कि जितने 2 के पावर हैं, क्यों 16 से सर, क्योंकि 16 है, हाँ दिया हुआ है सवाल में सर, ऐसा नहीं 16 से भाग कर देंगे। इस सवाल में दिया हुआ है कि 16 से भाग करने पर शेषफल कितना होगा, 16 से विभाजित करने पर डिविजिबल बाई 16, 16 से इस सवाल में दिया हुआ है, तब 16 से भाग किए। चौहान जी समझ में आया, ऐसा नहीं कि अपना मन से भाग करेंगे, वो दिया हुआ है 16 इसीलिए भाग किए। अगला नंबर सवाल, ये 93 डिजिट है, सिमिलर इसी तरीका का सवाल है, बन जाना चाहिए। सर 93 डिजिट नहीं है सर, ये संख्या है, ये तो आसान है, 93 संख्या तक है तो ये आसान है, अंक नहीं है। इससे पहले ही अंक था और ये अब अंक नहीं है, 93 संख्या तक लिखा गया है। 1 2 3 4 5 डॉट 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 91 92 और 93 डिजिट नहीं है, 93 नंबर है और भाग करना है 16 से। 16 का मतलब 2 के पावर 4, लास्ट के 4 डिजिट में भाग करेंगे और लास्ट के 4 डिजिट कौन सा है सर, कहिएगा कि 92 193, लास्ट का 4 डिजिट 92 और 93 है। इसमें 16 से भाग करके रिमाइंडर निकाल दीजिए। ये नंबर नहीं, नंबर है, डिजिट नहीं है, डिजिट रहेगा तो नंबर में चेंज करेंगे। आगे बढ़ जाए, कह रहा कि 16 से 53 में तो भी डिवाइड हो सकता है ना सर, धोखा से अगर आ गया तब अलग वाला बात है। 16 से 53 में नहीं, 16 से वो संख्या विभाजित होगी जो लास्ट के 3 डिजिट में भाग लगेगी। ऐसा न कि 53 में भाग किए 5 आ गया, नहीं, लास्ट के 2 डिजिट में नहीं, लास्ट के 2 डिजिट में तब भाग करेंगे कि जब 4 से भाग करना हो। इस 16 से भाग करना है तब लास्ट के 4 डिजिट में भाग करेंगे। कभी कभी गलत रास्ते के जाने के बावजूद भी आंसर सही हो जाता है, लेकिन 16 में 53 से नहीं, 5253 में भाग करना। इसका आंसर कितना आ गया सर, 16 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आया, भाग करके जल्दी निकालिए, क्विकली, लेट नहीं। बी आ रहा है 13, 13 आ रहा है तो 13 आंसर हो गया, 13। ए का न्यूनतम मान क्या होगा, 12 से भाग करना। अच्छा 12 से भाग करने का मतलब कि ऐसा आप 2 संख्याओं के फैक्टर लाइएगा गुणनखंड के फॉर्म में जिनका HCF 1 हो, मतलब को प्राइम नंबर हो या तो रिलेटिवली प्राइम नंबर। जैसे बात को समझिए, ये 12 है तो 12 को लाएंगे 4 गुना 3 में HCF 1 होगा। ऐसा ना कि 12 को लिखेंगे 6 गुना 2, 12 को लिखेंगे 12 गुना 1, नहीं, इस तरीके से लिखेंगे कि HCF 1 होगा। जैसे हमें रहता, आपको कितना दिया रहता, 21 रहता तो 21 को लिखते 3 गुना 7, 3 गुना 7। 88 रहता तो 8 गुना 11। 72 रहता तो 9 गुना 8, HCF 1 होना चाहिए। 39 रहता तो कहते 3 गुना 13। दो इस तरीके से आपको गुणनखंड लाना कि गुना करेंगे तो 12 होगा लेकिन HCF 1 होगा। 6 गुना 2 नहीं लिखेंगे, 6 गुना 2 नहीं लिखेंगे, इसीलिए हमको 12 से विभाजित करना है ना। तो 12 से विभाजित करने के लिए 12 से वे संख्या विभाजित होंगे जो 3 से भी होंगे और 4 से भी होंगे। 4 से विभाजित होने के लिए लास्ट के 2 डिजिट ये विभाजित है तो 4 से अब कोई रोल नहीं, अब 3 पर आ जाएंगे। 3 से वे संख्या विभाजित होते हैं जिनके अंकों का योग 3 से विभाजित होते हैं, जोड़ेंगे 3 के मल्टीपल आएगा, हटा देंगे, 5 और 1 6 हट गया, 7 और 2 9 हट गया, 4 और 3 7 बचा। 7 प्लस a को हमें विभाजित करना है 3 से, तो a के स्थान पर 2 रखिए, 5 रखिए, 8 रखिए। अच्छा न्यूनतम मान पूछ रहा है तो a का न्यूनतम मान 2 होगा। न्यूनतम मान पूछा तब 2 हो गया, 2 न्यूनतम मान 2, डी ऑप्शन सबका सही जवाब रहा, डी न्यूनतम मान आ गया 2, 2 आ गया न्यूनतम। क्लियर? अच्छा सर मैक्सिमम पूछता तो निकल जाता, मैक्सिमम पूछता तो 8 हो जाता,
मिनिमम पूछा 2, मैक्सिमम पूछता 8, बहुत सारा कहेगा 11, 3 के डिफरेंस पर 14, 17, 20 नहीं सर, क्योंकि ये सब 2 अंकों की एक संख्या है, परंतु ए एक डिजिट है और डिजिट 0 से लेकर 9 तक हो सकती है, डिजिट 0 से लेकर 9 तक। तो मैक्सिमम 8 वाला और मिनिमम 2 आया, मैक्सिमम 8 मिनिमम 2। ए का मान क्या होगा कि 7 अंकों की संख्या 72 से विभाजित है सर। अच्छा 72 से विभाजित का मतलब कि 9 से भी भाग लगे और 8 से भी लगे, 9 से भी लगे और 8 से भी लगे। तो 9 से विभाजित होने के लिए आसान तरीका है कि 9 से वे संख्या विभाजित होंगे जिनके अंकों का योग 9 से विभाजित होंगे। 9 जोड़ने पर कहीं 9 आ रहा है, हटाते चलेंगे, कहिएगा कि सर जी ये 5 और 6 11, 11 और 5 16, 16 और 2 18 कट गया, 6 और 5 11 आया, 11 प्लस ए के स्थान पर 7 रखेंगे, 18 कट जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 9 से तो आसान है ना चेक करना, 9 से वे संख्या विभाजित होंगे जिनके अंकों का योग 9 से विभाजित होंगे, जोड़ेंगे 9 आके गुणज में आएगा, हटा देंगे, 11 प्लस ए के स्थान पर 7 रखेंगे, 7 और 11 18 विभाजित हो जाएगा। क्लियर? विशाल भैया के क्या नाम है, करा बताओ, कोई क्या बताना है विशाल भैया, कुछ पूछेगा तब ना बताएंगे। 52 पर आ जाइए। x के किस मान के लिए इस 11 से विभाजित है सर? चाहे 11 से वे संख्या विभाजित होते हैं जिनके अल्टरनेट अंकों के योग का अंतर 11 से विभाजित होते हैं, अल्टरनेट अंकों के योग का अंतर विभाजित होंगे, तो अल्टरनेट जोड़ेंगे, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 8 17, 17। इसको अब अल्टरनेट जोड़ने जा रहे हैं, 9 और 5 14, 14 प्लस x, 14 प्लस x, 14 प्लस x, 14 प्लस x, इनका योग का अंतर 0 होना है, तो x के स्थान पर कौन सा मान रखेंगे, कहिएगा 3, 14 और 3 17 में 17 जाएगा 0, x बराबर आ गया 3, x बराबर 3 आ गया, x बराबर कितना आ गया भैया 3 आया था, x बराबर 3 आया था सर कि नहीं? अल्टरनेट अंक को जोड़ेंगे, 4 3 7 2 9 8 17, 5 और 9 5 और 9 14 प्लस x, 17 माइनस 14 प्लस x 0 होना है, तो 17 माइनस 14 प्लस x बराबर 0 होना है, तो आप कहेगा x के स्थान पर 3 रख दिए सर, 14 3 17 में 17 जाएगा 0। क्लियर? आया था तो सही है। ए आ जाइए, 88 से विभाजित है सर, 88 से वे संख्या विभाजित होते हैं जो 8 और 11 से विभाजित होंगे। 8 से वे संख्या विभाजित होंगे जिनके लास्ट के 3 डिजिट, और 11 से वे संख्या विभाजित होंगे जिनके अल्टरनेट अंकों के योग का अंतर 0 हो या 11 से विभाजित हो। 1 0 और 8, अब इसके स्थान पर कौन सा रखेंगे, 4 रखेंगे तो भी विभाजित है 8 से, 8 से 4 रखेंगे तो भी विभाजित है, कहिएगा यस सर। अच्छा 4 रखेंगे तो भी, 8 रखेंगे तो भी विभाजित है। अच्छा 2 रखेंगे तो 8 दूना 16, 16 2 रखे तो यहाँ 20 आ जाएगा, 8 दूना 16, 8 छंके 48 तो भी विभाजित है। अच्छा 7 6 रखने जा रहे हैं, 6 रख दिए तो 8 संते 56, 4 8 छंके 48, मतलब कि x के स्थान पर ही सभी मान संभव है, 8 से सभी मान संभव है, तो 8 से अब चेक नहीं होगा। 8 का मतलब कि 4 रखे तो भी विभाजित, 8 रखे तो भी विभाजित, 2 रखे तो भी विभाजित, 6 रखे तो भी विभाजित, सब विभाजित हो गया, सब हो गया विभाजित। अब कहिएगा तब कैसे अब होगा सर, तो अब 11 से चेक करना पड़ेगा सर। 7 9 2 3 1 0 और 8 अल्टरनेट अंक को जोड़ेंगे, जोड़ने जा रहे हैं, 7 और 2 9 प्लस 1 9 और 8 17, 17 प्लस x आया, अल्टरनेट जोड़िए इधर, ये हो गया 9 और 3 12 प्लस 0, 12 प्लस क्या हो गया भैया 0, 12 प्लस 0, अच्छा ये हो गया 12 प्लस 0 12, घटाने पर कितना होना है 0, 0 तो आज होगा नहीं, तब कितना होना है 11। अच्छा अंतर हमें 11 रखना है, तो x का मान क्या होगा, कहेगा 17 प्लस x माइनस 12 बराबर 11 रखना है, तो 17 प्लस x बराबर ये आ गया आपको 12 में से 17 में से 12 चला गया, 17 में से 12 चला गया, तो 5 घट गया, x बराबर आ गया 6, x बराबर 6 आ गया, सोल्व कर दिए, x बराबर 6, ऑप्शन नंबर डी। मतलब 8 से चले तो सब ही आ रहा है पॉसिबल, लेकिन 11 से चले तो x का मान 6 आ रहा, x का मान 6 आ रहा। 3 ही क्यों लिए भैया, 3 ही डिजिट से तो भाग लगता है, तभी ना 3 लेंगे। 8 से वे संख्या विभाजित होंगे जो लास्ट के 3 डिजिट होते हैं, 8 होते हैं 2 के पावर 3, 8 से वे संख्या विभाजित होंगे जिनके लास्ट के 3 डिजिट होंगे, इसीलिए लास्ट के 3 डिजिट लिए, इसीलिए लास्ट के कैसा डिजिट लिए 3 डिजिट। इसका मतलब कल गायब था, ये गौतम भैया कल गायब था क्या? आगे बढ़े,
नहीं समझ में आया कोई बात भी नहीं भैया, एक बार और समझ लीजिए, इसमें क्या दिक्कत है। एक बार दो बार जो नहीं समझ में आया, दो बार तीन बार समझ लेंगे। हम कह रहे हैं 88 को इस तरीके से फैक्टर आपको लाना है कि इसका HCF 1 हो, तो आप कहिएगा 8 गुना 11, 8 से भी विभाजित हो और 11 से भी विभाजित हो। 8 से वे संख्या विभाजित होते हैं जिनके लास्ट के 3 डिजिट विभाजित होते हैं। 8 से वे संख्या विभाजित होते हैं जिनके लास्ट के 3 डिजिट विभाजित होते हैं। और लास्ट के 3 डिजिट है कितना, कहिएगा x, 0 और 8। अब 8 से भाग करेंगे तो 4, 2 रखे तो भी विभाजित, 4 रखे तो भी विभाजित, 6 रखे तो भी विभाजित, 8 रखे तो भी विभाजित। तो 8 से विभाजित होने के लिए चारों ऑप्शन सही है। तो अब 8 से के लिए चारों सही है, तो अब 8 का नियम गड़बड़ हो गया। अब 11 का चेक करना पड़ेगा। और 11 से वे संख्या विभाजित होते हैं जिनके अल्टरनेट अंकों के योग का अंतर 0 हो या 11 से पूर्णतः विभाजित हो। अल्टरनेट अंकों के योग का अंतर 0 हो या 11 से पूर्णतः विभाजित। तो अल्टरनेट का योग करेंगे 7 और 2 9 प्लस x, 9 और 8 17, 17 प्लस x। अब ऊपर वाले अल्टरनेट हम जोड़ने जा रहे हैं। इस 9 और 3 12 और 12 प्लस 0, 9 3 12 प्लस 0 12, 0 आना है तो कहिएगा 0 तो अभी आएगा नहीं, तो 11 अंतर लाना है 11। अब इसे सोल्व किए, 17 में से 12 गया तो कहिएगा 5 हो गया सर, 5 प्लस x बराबर 11। तो x बराबर 11 में से 5 गया, x का मान 6 आ गया। ऑप्शन नंबर डी, x बराबर कितना आ गया, 6 आ गया x बराबर। जैसे 2 अंकों की संख्या को दोहरा दिया, ये 72 है, तो एक बार दोहरा दिया 4 अंक की संख्या बना, या इसी को दोहरा दिया 72 को 3 बार दोहरा दिया तो 6 अंकों की संख्या बन गया। 72 को 4 बार दोहरा दिया तब ये बन गया 8 अंकों की संख्या। ऐसे दोहराते रहेगा। तो कोई भी संख्या को दोहराया, जैसे बात को समझिए, 16 को 2 बार दोहरा दिया, 16 को कितना बार दोहरा दिया, 2 बार। अच्छा 16 को 2 बार दोहराया तो 21 से विभाजित है, तो जो संख्या को दोहराया गया है ना, उसी संख्या से आपको भाग करना है। तो 16 से एक बार में भाग किए, 16 कट गया। और जब 2 अंक उतरता है तो ये 0 आता है, फिर एक बार में लग गया 16 कट गया। तो जब भी 2 अंकों की संख्या को हम दोहराएंगे तो ये 101 से संख्या पूर्णतः विभाजित होगी। किससे विभाजित होगी, 101 से, 101 से। अब कहिएगा कि सर 72 72 है, तो 72 72 दोहराया गया है, तो इसमें 72 से भाग करना है। हम कहिए सर 72 से एक बार में भाग किए, 72 कट गया, 2 अंक उतरा तय हो गया 0, फिर एक बार में भाग लगाएं, 72 कट गया, फिर 2 अंक 72 उतरा था 0, फिर एक बार में लगाएं, 72 कट गया। ये होगा विभाजित 10 10 1 से। ऐसा ही इसको भी भाग करके चेक करते रहेंगे, लेकिन पेपर में इतना समय नहीं है हम लोग को चेक करना सर। आपको देखना है कि क्या 2 अंकों की संख्या रिपीट है, कहिएगा यस सर। और 2 अंकों की संख्या रिपीट है तो जितना बार रिपीट है उतना बार 1 दे दीजिए, जितना बार रिपीट है उतना बार 1 दिए, और इसके बीच में 0 चिपका दिए। बीच में क्या करिए, 0 चिपका दिए। 3 बार रिपीट है तो 1 2 3 बार 1 दिए और बीच में 0 लगा दिए। 4 बार रिपीट है, 1 2 3 और 1 4, बीच में 0 लगा दिए। जितना बार रिपीट होगा उसके लिए 1 और बीच में 0 चिपका दीजिए। बीच में क्या कर दीजिए, 0 को चिपका दीजिए, आंसर हो जाएगा। जैसे आपको कहा कि 12 12 12 को रिपीट कर दिया गया है, अभी संख्या किससे पूर्णतः विभाजित है, तो आप बार बार भाग देते रहिएगा तो गड़बड़ न हो जाएगा सर। हम देखेंगे कि 12 कितना बार है, तो आप कहिएगा 12 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 और 8, 8 बार है तो 8 बार 1 लिख दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 2 4 2 6 और 2 8, और बीच में 0 चिपका दीजिए। बीच में 0 चिपका दीजिए, प्रत्येक देख के 2 1 के बीच में 0 चिपका देंगे, 1 के बीच में 0 चिपका देंगे। ये कह रहा है कि अगर 1 के पहले 0 दे दें तो और बहादुर है, जो समझाते हैं वो समझता नहीं है, वो उल्टा सीधा समझता है। कह रहा है 1 के पहले 0 चिपका दे, तो कहा है 0 चिपकाएंगे, बीच में 0 ना चिपकाना है सर। 2 1 के बीच में 0, प्रत्येक 2 1 के बीच में 0। 1 के पहले ही तो गौतम नाम इसको क्या रख दिया, कितना बढ़िया नाम था गौतम, ये बुध से रिलेटेड था, समझना चाहिए ज्यादा, ये तो और उल्टा सीधा समझ जाता। आगे बढ़े, प्रत्येक 2 1 के बीच में 0, 1 के बीच में 0, 1 के बीच में 0, अगल बगल साइड में नहीं, यानी कि पहले भी और बाद में भी नहीं। जब भी 0 रहेगा तो 1 के बीच में रहेगा, 2 1 के बीच में 0, 2 1 के बीच में 0, वो बीच ही में 0 रहेगा, अगल बगल 1 रहेगा। आगे बढ़ जाए, ये कह रहा है कि गया से हूं सर। अच्छा, गौतम कुमार गया से है तो भी बात उल्टा सीधा समझता है, तो ये गड़बड़ है ना।
गया कितना पवित्र पावन धरती है, अपना गौतम बुद्ध वहीं से पूरा हासिल किए ज्ञान। और बोध गया में उनका कितना विचित्र मंदिर बना हुआ है, सब विदेश से आते हैं और वहां रह करके भी ऐसे ऐसे करते हैं, गड़बड़। आगे बढ़ जाए। ये अब आंसर करिए। अच्छा, ये 3 अंकों वाला को समझ लीजिए, तो 2 अंक वाला रिपीटिशन वाला समझ ही गए। ये 2 अंक का रिपीटिशन समझ ही गए, तो 3 अंक वाला थोड़ा सा समझ लीजिए भैया। 3 अंक वाले का छोड़ेंगे। चाहे 3 अंकों की संख्या को दोहराया गया, 3 अंकों की संख्या, कोई भी 3 अंकों की संख्या 123, 123, 23, तो कोई भी 3 अंकों की संख्या जब रिपीट करता है, 3 अंकों की संख्या कब रिपीट करता है? जब उसमें 1001 से गुना करते हैं। 1001 से अगर कोई भी संख्या में 3 अंकों को गुना कर देते हैं तो रिपीट। 2 अंकों की संख्या रिपीट कब होता है? जब 101 से गुना करते हैं, तो AB और AB। 3 अंकों की संख्या रिपीट करने का मतलब आप कहिएगा कि 1001 से, और 1001 से जो संख्या विभाजित है, जो संख्या 1001 से विभाजित है वो संख्या 7 11, 7 गुना 11 गुना 13 का मल्टीपल है, 7 11 13 से भी विभाजित होगा, 7 11 13 से भी विभाजित होगा, 7 11 13 से भी विभाजित होगा। क्लियर? अच्छा, ये 3 अंकों की संख्या रिपीट किया गया। अच्छा, 2 अंक की संख्या रिपीट करता तो आसान हो जाता, 1 1 बीच में 1 0 चुका देंगे। तो 3 अंकों की संख्या है तब बीच में 2 0 चुका देना। 3 अंकों की संख्या रिपीट है तो जितना बार रिपीट है उतना बार 1 देंगे और बीच में 2 0 चुकाएंगे। जैसे बात को समझिए, 123 123 123 3 बार, तो 3 बार 1 दे दिए। 3 अंकों की संख्या है तो 2 0 बीच में चुकाएंगे। कितना 0 चुका देंगे? 2 0, 2 0 चुका देंगे सर। 3 अंकों की संख्या रिपीटिशन रहेगा, जितना बार रिपीट है उतना बार 1 देंगे और बीच में 2 0 चुकाएंगे। 2 बार रिपीट है, 2 बार 1 और बीच में 2 0 चुका दिए। 1001, 1001 से जो संख्या विभाजित होगा, 7 से भी विभाजित होगा, 11 से भी होगा, 13 से भी होगा। ओनली 7 नहीं, ओनली 11 नहीं, ओनली 13 नहीं, 1001 से विभाजित होगा। 1001 से, 1001 से। क्लियर? तो जितना बार 3 अंकों की संख्या रिपीट है, जितना बार रिपीट रहेगा उसके लिए 1 देंगे और बीच में 2 0 चिपकाएंगे। जैसे संख्या आपको दिया जाता, कहता कि आप बताइए 425, 425, 425, 425, 425, तो क्या हम भाग देते रहेंगे? नहीं। कहिएगा कोई भाग नहीं देना है सर। सबके बदले में 1 लिख दिए और बीच में 2 0 चिपका दिए। बीच में कितना 0 चिपका दिए? 2 0। बीच में 2 0 चिपका दिए। जितना बार 3 अंकों की संख्या उतना बार लिख देंगे, बीच में 2 0। 3 अंक में रहेगा तब 2 0 चिपका देंगे। चाहे ऐसा ही 4 अंक का रिपीटिशन रहेगा तब 3 0 चिपका देंगे। 4 अंक के रिपीटिशन में कितना 0 चिपकाना है? 3 0 चिपकाना। चिपकाते रहिए, इसका आंसर करिए। तो आसान है। कहिएगा 2 बार रिपीट है तो 1 0 बीच में 101, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला नंबर सवाल, ये कितना बार रिपीट है? 3 बार, 1 2 और 1 3, 2 अंक की संख्या, बीच में 1 0 चुका दीजिए। 10 10 1, ऑप्शन नंबर 2, 10 10 1, ऑप्शन नंबर 2। बी आ गया सबका आंसर। राजू चाचा अभी जुड़े, ये चाची को कहाँ छोड़ दे? चाची को भी साथ में, नाम भी एक वो रखता है ना, बहादुर है। ये राजू चाचा जी जुड़ गए और चाची जी कहाँ गए? राजू चाचा जी 56 के बाद 57 पर आ जाइए। अभी हम आपको बताएं कि 3 अंकों की संख्या तब रिपीट होगी, 3 अंकों की संख्या तब रिपीट होगी जब 1001 से गुना करेंगे तो वो संख्या 3 अंकों का रिपीटिशन में हो जाएगा। और 2 अंकों की संख्या तब रिपीट होगी जब उसमें 101 से गुना करेंगे तो 2 अंकों की संख्या रिपीट हो जाती है। कहिएगा एकदम बिल्कुल क्लियर है सर। तो 3 अंकों की संख्या रिपीट हो गई है, ABC गुना किया गया है DEED से, DEED से गुना किए तो ABC रिपीट हो गया। ABC ये 2 बार रिपीट हुआ। अच्छा, रिपीट होने का मतलब कि 1001 से गुना किया गया होगा। रिपीट होने का मतलब कि 1001 से गुना किया होगा। कितना से गुना किया गया होगा? 1000। तो डी के लिए 1 और डबल ई के लिए 0 0। तो आप कहिएगा 2D प्लस ई का मान निकालना है सर। तो डी का मतलब क्या है? 1, 2 गुना 1 प्लस ई का मतलब 0, 3 गुना 0, तो 2 प्लस 0 कितना हो गया? 2, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। रीजनिंग होगा कि नहीं? नहीं, कैपिटल DEED,
डबल डी के स्थान पर 1001 होगा, डी के स्थान पर 1 और ई के स्थान पर 0, मान पुट कर दिए, 2 आ गया आंसर। कितना आ गया? 2। अगले नंबर सवाल का आंसर करिए। इसका आंसर करिए। कह रहा कि 2 अंकों की संख्या को 3 दोहराकर 6 अंकों की संख्या बनाया गया। तो 1 1 और 1 बीच में 0, 10 10 1 से विभाजित होगा। चाहिए विभाजित होगा 7 से भी, 13 से भी और 37 से भी और 3 से भी विभाजित होगा। कितना से विभाजित होगा? 3 से। 3 7 37, इसमें 11 नहीं होता है सर। इसका मल्टीपल 10 10 1 में 11 नहीं होगा। 3 गुना 7 गुना 13 गुना 37, इस सब से विभाजित होगा। 3 7 13 37, 3 7 13 37, इसमें 11 वाला नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिच। ऑल ऑफ दिच। ये बी, ये तो आसान है। क्या ए और बी में गुना किया गया डी से, तो ये 2 बार रिपीट हो गया संख्या ए बी और ए बी। इसका मतलब कि ए बी में हम लोग कितना से गुना किए? 101 से। डी के स्थान पर 1 और ई के स्थान पर 1 है, तो आप कहेगा कि ये 2 अंकों की संख्या रिपीट हो जाएगा। डी प्लस ई का मान निकालना है, डी प्लस ई का मान निकालना है। तो ये तो आसान है। डी के स्थान पर 1 है, ई के स्थान पर 0 है, 1 प्लस 0 1 हो गया। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। पीडीएफ डलवा दो सर। पीडीएफ नहीं डलाया है सर, तो चेक करवा करके डला देते हैं सर। ये तो बहुत गड़बड़ है, पीडीएफ नहीं डलाया। कोई बात नहीं, डला जाएगा। इसका आंसर करिए। इसका आंसर अच्छा 10 10 1 से विभाजित है सर। इसका मतलब कि 1 1 3 बार है, तो संख्या को 3 बार रिपीट किया गया है। जैसे 29 2 1 22 और 9, ये 1 1 1 मतलब 3 बार रिपीट किया गया है। तो यहाँ 29 होना है, यहाँ भी 29 होना है, यहाँ भी 29 होना है। मतलब आप कहिएगा कि सर x के स्थान पर 9, y के स्थान पर 2 है, और y माइनस x का मतलब कि 2 माइनस का 9 माइनस का 7। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर सॉरी बी, डी नहीं बी। माइनस 7 आंसर करिए। 2 में से 9 गया तो माइनस 7, 7 नहीं सर, माइनस 7। 10 10 1 से विभाजित का मतलब कि 2 अंकों की संख्या 3 बार रिपीट किया गया। तो 29 है और 29 को 3 बार रिपीट करेंगे तो x के स्थान पर 9, y के स्थान पर 2 और y माइनस x का मतलब माइनस 7। माइनस 7। फिर से बताइए सर, एक बार और बात को समझिए। हम कह रहे हैं कि सर जी 1 0 1 0 1 है, मतलब ये 2 अंकों की संख्या 3 बार रिपीट किया गया है। 2 अंकों की संख्या कितना बार रिपीट किया गया? 3 बार। 3 बार रिपीट किया गया क्योंकि 3 बार 1 है, और 2 अंकों की संख्या ही कौन है? 29। तो 29 को आप 3 बार रिपीट कर दीजिए। 3 बार रिपीट कर दीजिए। यहाँ x और y था, तो x के स्थान पर 9 और y के स्थान पर 2 है। x के स्थान पर 9 और y के स्थान पर 2 है। आगे बढ़ जाए। अगला नंबर सवाल का आंसर करिए। रिमाइंडर थ्योरम में आ गए, पार्ट 1। रिमाइंडर थ्योरम आपको बताए थे, अब उसी पर चलेगा हम लोग का प्रैक्टिस। सब क्वेश्चन आराम से छापते रहेंगे और बात को समझते रहेंगे। आराम से समझिए, घबराने का बात नहीं। कितना नंबर सवाल था? ये 61। कह रहा एक भाजक भागफल का 15 गुना है तथा शेषफल का 3 गुना है, शेषफल 40 है, भाज निकालना है। भाज निकालना, क्या निकालना है सर? भाज निकालना। हम आपको बताए हैं कि जिससे भाग देते हैं उसे भाजक डिवाइजर कहते हैं, और जिसमें भाग लगाते हैं वो भाज डिविडेंड हुआ, और जितना बार में भाग लग गया ये भागफल कोशिएंट हुआ, और जो बच गया ये शेषफल रिमाइंडर हो गया। शेषफल रिमाइंडर हो गया। और ये भी बताए हैं कि भाज बराबर डिविडेंड बराबर भाज बराबर भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल होता है। प्लस क्या होता है? शेषफल। शेषफल इसे डिवाइजर कहेंगे, डिविडेंड कोशिएंट, और इसे रिमाइंडर कहेंगे। भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। रिमाइंडर थ्योरम का सेकंड वाला क्लास ओपन नहीं हो रहा, तो उसे चेक नहीं करवाएं। एक बार हम चेक करा लेते हैं, इसके बाद बताएंगे क्यों न हो रहा। सचिन यादव अभी जुड़े हैं और पढ़ने पर कम ध्यान और बात पूछने पर ज्यादा ध्यान करते हैं। कह रहा कि सर एक बात पूछे, पूछ लो, तो रोको नहीं, पूछ ही लो भैया, पूछ लो, पूछ। आगे बढ़ जाए। अब यही सवाल है, एक भाजक भागफल का 15 गुना तथा शेषफल का 3 गुना है, और शेषफल दे रखा है 40, तब भाज्य ज्ञात करना। भाज
निकालिए भाज। कह रहा कि सर प्लीज खान सर को कहिए सीएचएल का बैच नहीं बंद करने के लिए सर, 1 मंथ और बढ़ा दीजिए। सीएचएसएल का तो अब समाप्त हो गया ना आपका एग्जाम, तो अब बंद हो जाएगा, अब नहीं बढ़ेगा। एग्जाम जब तक था, जब तक ओपन था, अब नहीं होगा। क्वेश्चन को बड़ा कीजिए, अभी बड़ा था तो नहीं पढ़ा था, फिर से बड़ा करने का रहा, पढ़ो। सवाल को आराम से पढ़ लेना। एक भाजक भागफल का करा कि ये डिवाइजर इज 15 टाइम्स द कोशिएंट एंड 3 टाइम्स द रिमाइंडर। इफ द रिमाइंडर इज 40 फाइंड द डिविडेंड। डिविडेंड पढ़ लिए? ये भाजक जो है, डिवाइजर हिंदी में ही लिखते हैं, भाजक जो है ना वो भागफल का कोशिएंट का भागफल का 15 गुना और शेषफल का 3 गुना, और यही भाजक जो है वो शेषफल रिमाइंडर का 3 टाइम्स है। शेषफल का 3 गुना और शेषफल दे रखा है 40 सर। सब भैया ये वाले 40 दे रखा है, तो 40 तिया कितना हो गया? 120 हो गया कि नहीं? अगर 120 है और 15 है तब भागफल हो गया कितना? 8। 15 अंठे 120। और आप जानते हैं कि भाजक दिया हुआ हो और भाज हमें निकालना है, अरे भागफल हो और शेषफल हो, तो आराम से हम लोग मान निकाल सकते हैं। कहिएगा एकदम बिल्कुल क्लियर सर। ये भाज, ये हुआ डिवाइजर, डिवाइजर हुआ, ये डिविडेंड हुआ, ये कोशिएंट हुआ सर, और ये रिमाइंडर हुआ, रिमाइंडर हुआ। ये भाज बराबर हमें निकालना है, तो कहिएगा भाज बराबर भाजक, और भाजक है 120, भागफल है 8 और शेषफल है 40। 12 अंठे 96, 960 प्लस 40, 1000 आ गया। 1000। ऑप्शन नंबर डी, 1000 आ गया। 1000 1000। क्लियर? एक इसमें दीपक भैया बहादुर है कि इतना बड़ा आपको नहीं याद है, तो ये नंबर है सर, और इसे डी मान लीजिए और इसे क्यू मान लीजिए और इसे आर मान लीजिए। ए करिए कि एन बराबर नंबर बराबर डी गुना क्यू प्लस रिमाइंडर आर। ऐसे करिए, ए नहीं और बी नहीं, इसको नंबर, भाज को नंबर कहते हैं कि टोटल नंबर निकालना। ये डिवाइजर डी हुआ और कोशिएंट क्यू हुआ और शेषफल रिमाइंडर को आर कहते हैं। एन बराबर डी गुना क्यू प्लस आर। अब अगले नंबर सवाल 62 पर, ऐसा बहुत सारा सवाल है। 62 नंबर, 62 से पहले 62 हो जाए, और कोई ऐसा सवाल है नहीं? तो 62 पहले कर लीजिए। दो धनात्मक संख्याओं में 2001 का अंतर है। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित करने पर भागफल 9 और शेषफल 41 बचता है, तब बड़ी संख्या के अंकों का योग निकालना। अच्छा, दो धनात्मक संख्याओं में 2001 का अंतर है। 2001 का अंतर है। आपको कहा गया कि अगर बड़ी संख्या x है तो छोटी संख्या आप नहीं मानिएगा, x माइनस 2001। बड़ी संख्या x है तो छोटी संख्या, ये बड़ी संख्या है x, तो छोटी संख्या में अंतर बड़ी में 2001 का है, तो छोटी संख्या 2001 छोटा होगा। अब कह रहा है कि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग किया गया, x माइनस 2001 भाग किया गया बड़ी संख्या में, तब भागफल आ रहा है 9 और शेषफल आ रहा है कितना सर जी? 41। तो आप कहिएगा कि x बराबर x माइनस 2001 गुना का 9 और गुना कितना प्लस कितना हो गया सर? 41। x का मान निकाल दीजिए। x बराबर ये हो गया 9x और माइनस का हो गया 18,009 और प्लस का हो गया 41। 18,009 वो साइड गया, 41 भी जोड़ दीजिए तो कहिएगा 18,040। 18,040 वो साइड, ये तो घट जाएगा ना, 41 तो घटेगा, वो साइड चला गया तो कहिएगा 18,009 हो गया और माइनस का 41 और बराबर में 9x माइनस का 8x हो गया। 9x माइनस का 8x, 9x माइनस का x, 8x नहीं x। 41 घट गया तो ये हो गया 8, 10 में से 4 गया 6 और ये बचा 9
17,968 बराबर 8x। x का मान निकालेंगे, भाग दिए, 8 दूना 16 हासिल रहा, एक रहा है आपको 9, 9 दूना 8 से भाग दिए, 8 दूना 16 फिर लगा, शेष बचा कितना 3 और 36 आ गया, 8 चौक 32, शेष बचा 4, 8 छंके 48, 2248। बड़ी संख्या आ गया 2248, 2248 बड़ी संख्या आ गया 2248, 2248। सभी अंकों का योग निकालना है। अंकों का क्या निकालना है? योग। 2248 के अंकों का योग करिएगा तो 2 + 2 + 4 + 8, 8 4 12, 2 14 और 2 16, 8 4 12, 12 2 14 और 2 16 है कहीं कहीं गड़बड़ ना हो गया काटना? अच्छा 1 मिनट, यहाँ 6 बार में लग रहा, 8 छक्के 48, 6 बार में लग रहा, 6 बार में। 1 मिनट सर, ये 6 बार में लगा, 8 से लगा है 6 बार में, 6 बार में है, 6 बार में लगा, 6 4 10, 10 4 14, ऑप्शन नंबर डी। 6 बार में लगा था, 14 आ गया, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर। आगे बढ़ जाए अब 62 के बाद 63 पर चले आए। यदि किसी संख्या को 342 से विभाजित करने पर शेषफल 47 बचता है तो 18 से, आप लोग ज्यादा सोचना नहीं है, 342 से भाग करने पर जब शेष 47 बचता है तो 18 से भाग करने पर क्या बचेगा? तो 47 में ही 18 से भाग करिएगा, जो शेष बचा है ना उसी में 18 से भाग करेंगे, 18 दूना 36, शेष बच गया 11। सिर्फ शेषफल में ही भाग कर देना, शेषफल में, शेषफल में भाग करना। फिर से बताइए, ये क्या नाम है? सनंद पाल। ये पाल जी कहाँ रहते हैं समझ में नहीं आता। कितना बढ़िया से बताया कि बड़ी संख्या x तो छोटी संख्या x - 2001, और छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग किया गया, 9 बार में भाग लगा, शेष बचा 41, भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, सोल्व करके x का मान आ गया 2246 और अंकों को जोड़ दिए 14 आ गया, अंकों को जोड़ दिए 14। सब पाल यही है, इसको बात को समझना है। 342 से भाग करने पर शेष बचता है 47, अब 18 से भाग करना है ना, तो इनके शेषफल में ही 18 से भाग करिए, 47 में 18 से भाग कर दिए, शेष बच गया 11। एक संख्या जो 899 से विभाजित करने पर शेषफल 63 बचती है, अब 29 से भाग करना है, तो क्या पूरा हम लोग मान निकालेंगे? नहीं, 63 में किस से भाग कर दीजिए? 29 से, 29 दूना 58, शेष बच गया कितना? 5, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ गया 5 आंसर। शेषफल में डायरेक्ट भाग करिए, इसमें डायरेक्ट भाग करना कहिएगा शेषफल में सर, डायरेक्ट। दिए गए पूर्णांक a और b को 8 से विभाजित करने पर शेषफल 5 और 7 बचता है। a b को 8 से विभाजित किया गया तो शेषफल क्या होगा? बात को थोड़ा सा समझना है। जो क्रियाएं संख्या में होती है सेम वही क्रिया को शेषफल में किया जाता है। अगर संख्या को जोड़ने कहेगा तो आप शेषफल को जोड़कर भाग करिएगा, संख्या को घटाने कहेगा तो आप शेषफल को घटा करके भाग करिएगा, संख्या को गुना करने कहा तो आप शेषफल को गुना करके भाग करिए, शेषफल को स्क्वायर किया संख्या को तो शेषफल को स्क्वायर करिए। मतलब पूरा ये सब कहानी हटाइए और बात यही ध्यान में रखना है कि जो प्रक्रिया संख्या में होती है सेम वही प्रक्रिया को शेषफल में किया जाता है। चाहे a और b को 8 से भाग दिए तो शेष बचा 5 और 7। अब a गुना b है तो आप शेषफल को गुना करिए, 5 और 7 को गुना करिए, 5 गुना 7, अब भाग करिए 8 से, तब 35 में 8 से भाग करेंगे, रिमाइंडर बच गया 3, रिमाइंडर बच गया 3, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, रिमाइंडर बच गया 3। 4 आ रहा है, कैसे कैसे सब आंसर ला रहा है 4, पता नहीं चल रहा। रिमाइंडर बच गया 3 सर, 8 चौक 32, शेष बचा कितना? 3, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अच्छा यही सवाल आपको रहता, यही आपको सवाल रहता कि a + b में 8 से भाग करना है, किस में भाग करना है? तो a + b संख्या को जोड़ने कहा तो आप शेषफल को जोड़िएगा, 5 + 7 में 8 से भाग करेंगे तो 7 और 5 12 में 8 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 4, रिमाइंडर आ जाएगा 4।
संख्या को क्या कहा, तो संख्या को जोड़ने का। अच्छा यही सवाल आपको रहता, यही सवाल रहता कि पहला संख्या को स्क्वायर करने का और दूसरी संख्या को 3 गुना में 8 से भाग करने का। बहुत वैरायटी का सवाल रहता। पहला को वर्ग करने कहा तो पहला शेषफल का आप वर्ग करिए, पहला शेषफल का आप वर्ग करिए 5 के स्क्वायर। दूसरा संख्या को 3 गुना कहा तो दूसरी शेषफल को 3 गुना करिए और 8 से भाग करिए। तब 5 के स्क्वायर कितना हो गया 25 और 7 यहाँ कितना हो गया 21, 8 से भाग करना है। ये हो गया 6, 46, 46 में 8 से भाग करेंगे तो शेष बचेगा कितना 6। अगर आपको कहा, यही अगला वैरायटी सवाल है कि कहा गया कि 4a प्लस का आपको कहा 7b और इसमें 8 से भाग करने का, तभी आप कहिएगा कि पहला संख्या को 4 गुना, तब पहला शेषफल में 4 से गुना करेंगे 5 गुना 4 और दूसरा संख्या का 7 गुना, तब दूसरा के शेषफल में 7 से गुना करेंगे 8 से भाग करेंगे। 4 पंचे 20, 7 सते 49, 69 में 8 से भाग किए, रिमाइंडर बच गया कितना 5। जो प्रक्रिया संख्या में होती है सेम प्रक्रिया को हम लोग किस में करेंगे, शेषफल में करेंगे, शेषफल में करेंगे। क्लियर है, करा कि घटा के करिए सर, भैया कुछ भी करेगा वैसा ही करेंगे ना। जैसे आपको चौथा आपको कहा कि आपको कहा गया 3a स्क्वायर माइनस 2b, माइनस कितना किया 2b, अब भाग करने का 8 से, तभी रिमाइंडर निकालेंगे। पहला शेषफल में 3 से स्क्वायर करके 3 से क्या कर देना है गुना, 3 गुना 5 के स्क्वायर माइनस दूसरा संख्या को डायरेक्ट दुगुना करना है और 8 से भाग करना है। 5 25 यहाँ कितना 75 और 75 में 14 घटाइए और 8 से भाग करिए, ये हो गया कितना सर जी 64, सॉरी 61, 61, 61, 61 और 61 में 8 से भाग करेंगे, 8 संते 56, शेष बचिया 5। जैसे आपको क्रिया किया सिमिलर वही क्रिया आपको किस में करना है, शेषफल में, शेषफल में 61 आया और 61 में 8 से भाग करिए, रिमाइंडर आ गया 5 और दूसरा संख्या का 3 गुना, तब पहला शेषफल के स्क्वायर और दूसरा शेषफल के 3 गुना किए। तीसरा में कहा पहला शेषफल, पहला संख्या का 4 गुना, दूसरी संख्या का दुगुना घटाइए, तब पहला संख्या शेषफल के स्क्वायर के 3 गुना में दूसरा संख्या में दुगुना घटा दिए, शेषफल में 8 से भाग कर दिए, 8 से भाग आगे। अब तो शेषफल कितना प्राप्त होता है 2। अब कहा कि 7n को 5 से भाग करिए तब शेषफल क्या होगा। अच्छा 7n का मतलब n को कितना गुना कर दिया 7 गुना, तो हम शेषफल को 7 गुना करेंगे, 7 में कितना से गुना करेंगे 2 से और 5 से भाग करिए, 7 गुना 14 में 5 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा 4। जो प्रक्रिया शेषफल आगे अब बढ़ जाए, संख्या का 7 गुना किया तो शेषफल को 7 गुना करके 5 से भाग करें। अगले नंबर सवाल 67 पर आ जाइए। यदि किसी संख्या को 21 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 13 बचता है। यदि संख्या के वर्ग के 3 गुने को वर्ग भी करना है और 3 गुना भी करना है, तब वर्ग के 3 गुने का मतलब कि शेषफल के 3 गुना करिए, वर्ग करिए और 3 गुना करिए। शेषफल 13 है, 13 के स्क्वायर में 3 गुने से अब 21 में भाग करिए तब रिमाइंडर निकालिए। लिख चुका है कि संख्या के वर्ग और वर्ग के कितना गुना 3 गुना, तो 13 का वर्ग और गुना 3, 13 का वर्ग 169 गुना का 3, भाग करना है 21 से। 21 से भाग किए 169 में, तो 21 से 8 बार में लगा 168, शेष बचा 1 और 1 गुना 3 रिमाइंडर आ गया 3, रिमाइंडर आ गया 3 से, रिमाइंडर 3 आ गया। संख्या के वर्ग के 3 गुना, संख्या के वर्ग के 3 गुना का मतलब शेषफल के वर्ग के 3 गुने में आप 21 से भाग करिए, रिमाइंडर आ गया 3। क्यों? क्योंकि 169 में 21 से भाग किए, 1 शेषफल बचा और 1 में 3 से गुना कर दिए 3। ऑप्शन नंबर डी आ रहा है तो डी पर मारेंगे, ऑप्शन भी बताना पड़ता है इन लोग का। ऑप्शन नंबर डी तो डी हो गया। अगला नंबर सवाल, दो संख्या अलग अलग 33 से विभाजित करने पर क्रमशः 21 और 28 शेषफल देती है। यदि इन संख्या के योग को, संख्या के क्या किया गया योग, तो शेषफल को योग कर दीजिए। शेषफल कौन है 21 और 28 और 33 से भाग करिए। 21 और 28 का मतलब 49, 49 में 33 से भाग करेंगे तो शेषफल आ जाएगा 16, शेषफल आ जाएगा कितना 16। ऑप्शन नंबर डी 16 आ गया। जो क्रियाएं संख्या में होती है सिमिलर वही क्रिया को शेषफल में किया जाता है। शेषफल में जब धनात्मक संख्या x बाई जेड को 31 से विभाजित किया जाता है तो 17, 24 और 27 बचता है शेषफल। अब इस संख्या को आ गया, अभी तक ऐसा बहुत सा वैरायटी का सवाल किए थे। 4x
माइनस का 2y और प्लस का 3z भाग किसे करना है 31 से। तब पहला संख्या x है, दूसरा संख्या y है, तीसरा संख्या, तब पहला शेषफल 17, दूसरा 24, तीसरा 27। पहली संख्या का कितना गुना किया है 4 गुना, तो आप 4 में 17 से गुना कर दीजिए, माइनस है तब माइनस लिख दिए। दूसरा संख्या का दुगुना, तब दूसरा शेषफल को दुगुना कर दीजिए, 2 गुना 24 प्लस तीसरा संख्या का 3 गुना, तब तीसरा शेषफल का 3 गुना करिए और भाग करिए कितना से 31 से। 17 चौक कितना हो गया सर 68 माइनस का 48 और प्लस का 27 दिया 81, भाग करना है 31 से। अच्छा 68 में से 48 गया, कहिएगा 20 बचा, और 20 और 81 कितना हो गया 101। 101 में 31 से भाग करेंगे, 31 दिया 93, शेष बचिया 8, शेष बचिया 8। ऑप्शन नंबर बी बेहतरीन सवाल था। ऑप्शन नंबर बी, पहला संख्या को 4 गुना, दूसरा का 2 गुना, तीसरा का 3 गुना किया, तो हम पहला शेषफल को 2 गुना, दूसरा शेषफल को 2 गुना, तीसरा शेषफल को 3 गुना। जो क्रिया संख्या में होती है सेम वही क्रिया किस में किया जाता है, कहिएगा सेम प्रोसेस हम करेंगे आपको शेषफल में। सब आंसर सी कर रहा है, बी आ रहा है तो सी कैसे भैया, सही है ना कैलकुलेशन। 68 48 81, 68 में से 48 गया तब 20 आया, 81 प्लस 20 आ गया 101। 101 में 31 से भाग कर दिए, शेष आ गया 8। बेहतरीन सवाल है 70। ऐसा भी सवाल आता रहता है पेपर में, कह रहा जब किसी संख्या को एक निश्चित भाजक से निश्चित भाजक द्वारा विभाजित किया जाता है तो शेषफल 46 होता है। यदि किसी अन्य संख्या को उसी भाजक से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 31 छोड़ता है। यदि उन संख्याओं के योग को उसी संख्या से विभाजित किया जाए तो शेषफल 19 देता है। भाजक का पता निकालना, अभी तक शेषफल निकालना था, अभी भाजक निकालना। चाहे डिवाइजर जो होता है ना सर, भाजक का मतलब डिवाइजर, और डिवाइजर निकालने के लिए रहेगा तो R1 प्लस R2 माइनस के R3, दोनों शेषफल को जोड़कर तीसरा शेषफल को घटा दीजिए तो डिवाइजर आ जाएगा। डिवाइजर निकालने जा रहे हैं, पहले दोनों शेषफल को जोड़ेंगे, कहिएगा 46 प्लस 31, तीसरा शेषफल कितना है 19, घटा दीजिए डिवाइजर। ये 19 में से 31 में से 19 चला गया तो कहिएगा कि 12 आ गया, 12 आ गया, डिवाइजर आ गया कितना सर 58 आ गया 58। ऑप्शन नंबर सी। कुछ करना था, कुछ नहीं करना था। जब भी डिवाइजर निकालना इस तरीके के सवाल में R1 प्लस R2 माइनस R3, पहले दोनों शेषफल को जोड़िए और बाद वाले शेषफल को घटा दीजिए। 70 के बाद 71 पर आइए। ये ऐसा सवाल तो बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ए बी सी को 13 से भाग किए तो 9 7 और 10 आया। ए प्लस 2b प्लस 5c, इसमें भाग करना है ए प्लस 2b प्लस 5c में कितना से भाग करना है, कहिएगा 13 से रिमाइंडर निकालना है। तो पहला संख्या ज्यों का त्यों है तो रिमाइंडर ज्यों का त्यों रख दिए, 9 का 9, दूसरा में 2 से गुना कर दिए, 2 गुना 7, और तीसरा संख्या को 5 से गुना कर दिए, 5 गुना 10, और बटा में कितना हो गया 13। ये आ गया 9 प्लस 14 प्लस का 50। अच्छा 9 और 13 कितना हो गया सर, 9 और 14 23, 23 और 50 73, 73 में भाग करेंगे 13 से, 13 पंचे 65, शेष बच गया 8, 8 आ गया ऑप्शन नंबर डी। ये सब विद इन सेकंड बनने वाला। ये कह रहा कि सर जरूरी है कि R3 होगा, जब तक R3 नहीं रहेगा तो डिवाइजर कैसे निकलेगा। जरूरी है कि R3 भी रहेगा, जब तक रहेगा नहीं तब तक डिवाइजर निकलेगा नहीं। 71 के बाद 72 पर आ जाइए। 72 नंबर भी सवाल, सब सवाल बेहतरीन है। इस तरीके के सवाल में कॉमन लिया जाता है, और सबसे छोटा वाला पावर कॉमन लीजिए। सबसे छोटा 3 के पावर 25 है, तो 3 के पावर 25 हम कॉमन ले लिए, कॉमन लिए। यहाँ बचा 1 है, यहाँ बचा 3 के पावर 1, ये बचा 3 के पावर 2, और ये बचा 3 के पावर 3। सबसे छोटा पावर कॉमन लिए, 3 के पावर 25 कॉमन लिए तो यहाँ 1 बचा। 26 चला गया पावर तो 3 के पावर 1 बचा। 25 चला गया पावर तो 2 बचा। 25 गया पावर 3 बचा। 3 के क्यूब 27 हो गया, 3 के स्क्वायर 9 हो गया, 3 के पावर 1 3 हो गया, और ये 1 हो गया। 27 9 36 4 40, 3 के पावर 25 गुना 40। ये सोल्व करने के बाद आया 3 के पावर 25 इंटू 40, 3 के पावर 25 गुना कितना आ गया सर 40। किससे विभाजित है, आप कहिएगा कि इसमें 11 का कोई रोल नहीं है, 11 हट गया क्योंकि 11 इसमें है ही नहीं। 3 और 5 और 2 है, 3 5 और 2 है। 25 25 में 2 5 होता है, कितना 5 होता है 2, और 80 में 1 40 में 1 ही 5 है, 8 गुना 5, तो 25 से भी विभाजित नहीं होगा। अच्छा 16 में 8 भी है और 2 भी है, लेकिन इसमें 8 है और क्या है 5 है।
16 से भी विभाजित नहीं हुआ। 36 में आ जाइए, 3 भी है, 2 भी है और 5 भी है। 3 है कितना बार? 25 बार। 8 में 2 है कि नहीं है? 5 भी है। विभाजित किससे हो गया? डी से। डी से विभाजित हो गया। देखते रहना कि किससे विभाजित होगा, डी से। सही जवाब रहा राजू चाचा का। ये चाचा जी इस एज में भी आंसर सही मार देता। ये राजू चाचा है जो आंसर सही कर देता। काश अगर चाची भी रहती तो अभी दोनों ये अग्निवीर में क्लियर हो जाते, चाचा भी और चाची भी। आगे बढ़ जाए। 72 नंबर सवाल ये अब आ गया आपको। 72 पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना है, बाइनोमियल थ्योरम के बारे में समझना है। बाइनोमियल थ्योरम समझना है सर थोड़ा सा, इसके बाद सब क्लियर होता चलेगा ए टू जेड। जैसे बात को समझना है कि ए के पावर n माइनस बी के पावर n, पावर समान होगा बेस अलग अलग होगा, और ए के पावर n प्लस बी के पावर n, पावर समान होगा और बेस अलग अलग होगा। इसमें माइनस वाले में दो कंडीशन होता है, यदि यदि n विषम संख्या हो, ऑड नंबर हो, यदि n विषम संख्या हो, यदि n ऑड नंबर हो तब विभाजित होता है a माइनस। छापिए सर, छापने में बहादुर हैं आप लोग, छापते रहिए। बात को एक बार और समझना है, ए के पावर n माइनस बी के पावर n, अगर माइनस है बाइनोमियल तब लगेगा कि जब पावर समान रहेगा बेस अलग अलग रहेगा। माइनस में दोनों कंडीशन, पावर विषम रहेगा तो a माइनस बी से विभाजित होगा, और पावर सम रहेगा तो a प्लस बी से भी और a माइनस बी दोनों से विभाजित होगा, a प्लस बी से भी और a माइनस बी से भी। और a के पावर n प्लस b के पावर n, अगर बाइनोमियल तब लगेगा कि जब पावर समान हो, बेस कुछ भी हो, बेस अलग अलग हो सकता है लेकिन पावर समान रहेगा। यदि n विषम संख्या हो, प्लस वाले में हमेशा ऑड नंबर के लिए होता है a प्लस बी, माइनस वाले में पावर ऑड हो या इवन हो दोनों पर होगा मान, प्लस वाले में सिर्फ ऑड वाले पर होगा। प्लस वाले में सिर्फ किसके पर होगा सर? ऑड वाले पर। आशा करते हैं कि छापे होंगे। प्लस वाले में सिर्फ विषम पावर रहेगा a प्लस बी से विभाजित, माइनस वाले में विषम पावर रहेगा तो a माइनस बी से, और सम रहेगा तो a प्लस बी से भी और a माइनस बी दोनों से विभाजित होगी। कॉमन फैक्टर ही है, यही बात कहा गया। 49 के पावर 15 है सर, कितना बेहतरीन सवाल है और आसान सवाल है। 49 के पावर 15 माइनस ओवन है, चाहे ओवन को 1 के पावर 15 भी लिख सकते हैं, तो आप कहिएगा कि ये आ गया a के पावर n माइनस बी के पावर n सर। ये विभाजित होगा किससे? a माइनस बी से, a माइनस बी से विभाजित होगा। चाहे के स्थान पर 49, बी के स्थान पर 1, 48 से विभाजित होगा, और जो संख्या 48 से विभाजित होगा वो संख्या 1 से भी होगा, 2 से भी होगा, 3 से भी होगा, 4 से भी होगा, 6 से भी होगा, 8 से भी होगा, 12 से भी होगा, 16 से भी होगा, 24 से भी होगा, 48 से भी होगा। मतलब इनका फैक्टर से भी विभाजित होते हैं। तो ये संख्या 48 से विभाजित होंगे, और 48 को 50 से विभाजित नहीं है, 51 से नहीं है, 29 से नहीं है, 8 से है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ जाए। ए के पावर n माइनस बी के पावर n, n माइनस ए माइनस बी से विभाजित होगा। ए के स्थान पर 49 है, बी के स्थान पर 1 है, 48 से विभाजित होगा, और जो संख्या 48 से विभाजित होंगे इनके फैक्टर से भी विभाजित होंगे। मतलब 48 को विभाजित करने वाला संख्या कौन है? 8। ऑप्शन नंबर डी हो गया। 73 पर आ जाइए।
तो 73 सवाल इसमें नहीं है। अच्छा 73 ही तो था। क्लियर। अब 74 से कल चलेंगे सर, 74, 75, 76 सब आराम से कल